अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेट्स के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको सेट के बारे में नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि सेट किस चीज़ को कहते हैं। और अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से जो सबसे पहला सेट हमारे पास वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से। और नेचुरल नंबर में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 बात याद रखनी होगी, और वो ये कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे हमेशा, 1 2 3 4, और इसी डिफरेंस से ये आगे चलते जाएंगे। और वो 3 बातें कौन कौन सी? हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, और ये 1 1 के डिफरेंस से आगे जाएंगे, और ये हमेशा पॉजिटिव रकम होगी। डिफरेंस की बात जो हम कर रहे हैं वो कैसे? 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो 3 बातें कौन कौन सी? हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे, 1 1 के डिफरेंस से आगे जाएंगे, और ये हमेशा पॉजिटिव रकम होगी प्लस के साथ। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, और उसके बाद 1 2 3, और इसी डिफरेंस से ये आगे चलते जाएंगे। यानी यहाँ पर भी 3 बातें, और वो कौन सी? ये हमेशा 0 से स्टार्ट होंगे, और इसमें 2 किस्म की रकमें हैं, 1 2 3, और आगे जितने भी नंबर्स हैं ये सब पॉजिटिव हैं और 0। इन 2 किस्म की रकमें हो गई, पॉजिटिव और न्यूट्रल। और तीसरी बात जो है ये भी आगे 1 1 के डिफरेंस से जाएंगे, जिस तरह के नेचुरल नंबर। और उसके साथ हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। और इंटीजर्स नंबर में भी 3 किस्म की रकमें होती हैं। यहाँ पर 1 किस्म की रकमें, यहाँ 2 किस्म, और इंटीजर्स नंबर में 3 किस्म की रकमें। और वो कैसे? जैसे कि 0 1 2 3, यानी इस तरफ पॉजिटिव रकमें, और इस तरफ -1 -2 -3, और इस तरफ नेगेटिव रकमें, और दरमियान में न्यूट्रल। इन इंटीजर्स नंबर की अगर हम बात करें तो इस तरफ पॉजिटिव रकमें, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस प्लस हैं, इस तरफ नेगेटिव रकमें हैं, और दरमियान में 0 जो कि वो 0 जो है वो न्यूट्रल होता है। तो ये हो गए इंटीजर्स नंबर। और उसके बाद है इवन नंबर्स। अच्छा, इवन नंबर की अगर हम बात करें तो वो तमाम नंबर जो कि 2 के टेबल के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे तमाम नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 2 4 6 8, और ये भी इसी डिफरेंस से आगे चलते जाएंगे। यानी इवन नंबर जो हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल 3 किस्म की रकमें हैं। लेकिन ये वो तमाम नंबर्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पर तो आंसर आ जाएगा 2, और इसी तरीके से 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 पर तो आंसर आ जाएगा 3, 8 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो आंसर आ जाएगा 4। अच्छा, अगर 0 को हम डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पर तो क्या आंसर आ जाएगा? इसका भी आंसर आ जाएगा 0। यानी 0 को किसी भी नंबर पर डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 0। तो अब इवन नंबर की पहचान क्या है कि किसी भी नंबर को 2 के टेबल पे डिवाइड करने से अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी उसका जो आंसर है वो पॉइंट में नहीं आए, तो इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स। इसीलिए 0 को भी हम इवन नंबर कहते हैं कि इसका आंसर भी पॉइंट में नहीं आ रहा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। और उसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें तो ऑड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑड नंबर जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 3 5 7, और आगे इसी डिफरेंस से चलते जाएंगे। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, जैसे यहाँ पर 0 भी है, इसमें 0 शामिल नहीं है। अब ऑड नंबर की पहचान क्या है कि अगर इसको हम 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे, जैसे कि अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो आंसर आ जाएगा 2.5। और इसी तरीके से अगर हम किसी दूसरे, जैसे कि अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 के टेबल पर तो आंसर आ जाएगा 1.5। यानी ऑड नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जिसको 2 पर डिवाइड करने से आंसर आ जाता है पॉइंट में, और इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको 2 के टेबल पर डिवाइड करने से आंसर इसका पॉइंट में नहीं आएगा। इसीलिए तो हम 0 को भी इवन नंबर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है प्राइम नंबर्स।
अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर को समझने में अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। प्राइम नंबर की पहचान ये है कि वो तमाम नंबर्स जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे तमाम नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। और वो 2 टेबल कौन से हैं? एक उसका अपना टेबल और एक 1। जैसे 2 को हम 1 और 2 के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते। और इसी तरीके से 3 को 1 और 3 के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते। 5 को हम 1 और 5 के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप लोग डिवाइड को नहीं समझते तो इतना समझ सकते हैं कि 2 जो है वो 1 के टेबल में भी आ सकता है और 2 के टेबल में, 3 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, 5 1 और 5 में, 7 जो है वो 1 के टेबल में भी आ सकता है और 7 के टेबल में। उसके बाद अगर हम 9 की बात करें तो 9 जो है वो 1 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी, 3 3 9 और 9 9 के टेबल में। तो 9 के लिए 3 टेबल हो गए, जिसकी वजह से 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, 1 को क्यों प्राइम नंबर नहीं कहते? क्योंकि 1 जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक टेबल में आता है और वो कौन सा टेबल है? 1। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो कि 2 टेबल में आ जाएं, और वो 2 टेबल कौन कौन से? एक 1 और एक उसका अपना टेबल, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आए, यानी टेबल उनके जो है वो 2 से कम और 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। इसके अलावा 11 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकता है, 15 फिर से प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि वो 3 और 5 के टेबल में भी आता है। 1 और 15 के साथ साथ 3 और 5 के टेबल में भी आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की पहचान ये है कि रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें कहते हैं कि रेशनल नंबर ऐसे रकम होती हैं कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, सबसे पहली बात। दूसरी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अपॉन की फॉर्म में है, तो पी और क्यू दोनों का ताल्लुक होना चाहिए इंटीजर्स नंबर से। और तीसरी बात, नीचे वाला जो रकम है यानी डिनोमिनेटर जो है यानी क्यू जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, यानी यहाँ पर हम एंड लिख सकते हैं। इसका मतलब है एंड और इसका मतलब है बिलोंग टू। इसका मतलब होता है बिलोंग, यानी क्यू का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से हो और क्यू जो है वो नहीं इक्वल 0 के, क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये 3 बातें यहाँ पर हमें याद रखनी है। अब हम करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमने लिख लिया 5 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या ये रेशनल नंबर है? तो हम देखते हैं। सबसे पहली बात, इनके 3 शराइत हैं। अपॉन की फॉर्म में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। दूसरा शर्त, P और Q यानी ऊपर वाली रकम और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का ताल्लुक होना चाहिए इंटीजर्स नंबर से। तो इंटीजर्स नंबर में 5 भी आता है और 7 भी आता है, इसका ताल्लुक तो हो गया। और तीसरी बात, Q नॉट इक्वल टू 0 यानी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, तो ये रेशनल नंबर है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें 9, सिर्फ और सिर्फ 9, तो क्या ये रेशनल नंबर है? अच्छा, अगर हम 9 की बात करें तो 9 सबसे पहला जो इसकी शराइत में से सबसे पहला जो शर्त है वो ये है कि फ्रैक्शन की फॉर्म हो। तो यहाँ पर 9 जो है इसके फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो हम ये तो जानते हैं कि 9 डिवाइड में अगर कुछ भी नहीं हो तो 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके डिवाइड में 1 तो है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म बन गई। दूसरा शर्त, दोनों का ताल्लुक इंटीजर से हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अच्छा, अब यहाँ पर 9 का ताल्लुक इंटीजर से है और 1 का ताल्लुक भी इंटीजर नंबर से है। तीसरा शर्त, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नीचे क्या है? 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर है। सिर्फ 9 लिखने का मतलब है कि 9 भी एक रेशनल नंबर है। अच्छा, अगर हम लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 7, क्या ये रेशनल नंबर है? तो अच्छा देखिए, हम स्क्वायर रूट को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि स्क्वायर रूट तो यानी सबसे पहला जो शर्त है कि फ्रैक्शन की फॉर्म हो, तो यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में तो है। दूसरा शर्त, P और Q न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से हो, तो यहाँ पर इसका ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है, जबकि स्क्वायर रूट वाली रकमें हमें कहीं पर भी नहीं मिलती इंटीजर्स नंबर में। तो अब हम इसको देखकर फैसला नहीं करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया तो अब ये इंटीजर्स नंबर नहीं है, बल्कि इसके रिजल्ट को देखकर हम फैसला करेंगे। तो देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड में 7, और आखिर में क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 डिवाइड में 7। तो यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होकर क्या रह जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 7, यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है? 2 डिवाइड बाई 7। तो फाइनल रिजल्ट को देखकर हम फैसला करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो अब इसके तीनों शराइत पूरे हो गए। फ्रैक्शन की फॉर्म है, दोनों का ताल्लुक इंटीजर से है, 2 का भी और 7 का, और तीसरा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नीचे 7 है। तो यहाँ पर तीनों शराइत पूरे हो रहे हैं। ये भी एक
रेशनल नंबर हैं। तो स्क्वायर रूट को देखकर डायरेक्ट हम फैसला नहीं करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, बल्कि इसके रिजल्ट को देखकर हम फैसला करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। और हम करते हैं चौथा एग्जाम्पल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइड में है -6। तो अब इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, फ्रैक्शन की फॉर्म, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। दूसरी बात, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से हो। इसका ताल्लुक तो इंटीजर नंबर से है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर रूट को हम ख़त्म नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह पे 4 की जगह पे हमने लिख लिया था 2 × 2, यानी यहाँ पर वो कौन सा टेबल है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाए तो वो 2 का टेबल था, वो 2 का स्क्वायर बन गया। यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा टेबल नहीं मिलता जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 आ जाए। जैसे कि 2 × 2 = 4, अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 × 3 = 9, तो 5 किसी भी टेबल में नहीं आता। जिसकी वजह से यहाँ पर जो दूसरा शराइत है ना कि दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से हो, उसमें ये फेल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। अच्छा, उसके बाद है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इर्रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं q प्राइम से, और इसमें कहते हैं कि ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। दूसरा शर्त, p और q बिलोंग टू इंटीजर्स नंबर। और तीसरा जो शर्त है वो ये है कि q नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। तो अब इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कहते हैं कि p q दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से हो। यहाँ पर कहते हैं कि p या q का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से होना चाहिए, यानी दोनों का नहीं, किसी एक का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से होना चाहिए। तो इसमें कहते हैं कि अब फ्रैक्शन की फॉर्म, इसमें भी कहते हैं कि फ्रैक्शन की फॉर्म, इसमें कहते हैं कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, इसमें भी कहते हैं कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ क्या है कि इसमें कहते हैं कि दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से हो, यहाँ पर कहते हैं कि किसी एक का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से होना चाहिए। अच्छा, इसका हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या ये रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर? तो देखिए, पहला शर्त है फ्रैक्शन की फॉर्म, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। दूसरा शर्त के न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर किसी एक का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 3 का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से तो है, लेकिन इसका ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से नहीं है, यहाँ पर दूसरा शर्त पूरा हो रहा है। और तीसरा शर्त जो है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ नीचे क्या है 3। तो इसके तीनों शराइत पूरे हो रहे हैं इर्रेशनल नंबर के लिहाज से, तो हम कह सकते हैं कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। और दूसरा एग्जांपल हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 7 -7। तो देखें, फ्रैक्शन की फॉर्म है। दूसरा शर्त, किसी एक का ताल्लुक इंटीजर नंबर से हो, लेकिन यहाँ पर तो एक का ताल्लुक भी इंटीजर्स नंबर से नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 × 2 और डिवाइड में -7, और 2 × 2 का मतलब है 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डिवाइड में -7। यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड -7। तो देखिए क्लास स्टूडेंट्स, हम हमेशा क्वेश्चन को देकर फैसला नहीं करेंगे, बल्कि इसके रिज़ल्ट को देकर फैसला करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा शर्त है, पहला शर्त फ्रैक्शन की फॉर्म हो तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो शर्त है कि किसी एक का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से होना चाहिए, दोनों का नहीं। जबकि इसके रिज़ल्ट को देखकर हमने फैसला कर लिया कि दोनों का ताल्लुक इंटीजर्स नंबर से है, 2 का भी और -7 का भी, तो इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो